The word shalom, वो शब्द शालोम, it's not just a greeting. ये केवल एक अभिवादन ही नहीं है मात्र। The word shalom has a deeper meaning. इस शब्द शालोम का एक गहरा मतलब है। Listen to it carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। Shalom means a state of peace. शालोम का मतलब है एक शांति की एक स्थिति। If you're telling somebody shalom, अगर आप किसी से बोल रहे हैं शालोम, it means may you stay in a perfect state of peace. कि काश आप रहें एक सिद्ध स्थिति में जो शांति की है। Let me go a little deeper. आइए मैं थोड़ा और गहराई में जाऊंगा। In the Garden of Eden, बाग यादन में Adam and Eve were in a state of shalom. आमेन, आदम और हव्वा एक शालोम की स्थिति में थे। They were in a state of perfect peace. वो एक सिद्ध शांति की स्थिति में थे। No death, no problems, कोई मृत्यु नहीं, कोई समस्या नहीं, no worries, nothing. कोई चिंता नहीं, कोई भी नहीं, कुछ Can भी you say नहीं। amen? क्या आमीन कह सकते But हैं? when sin came, पर जब पाप आया, they came out of shalom. वो शालोम से बाहर आ गए। Sin broke that shalom. पाप ने उस शालोम को तोड़ दिया। But then you know, पर आप जानते हैं, God chose a place on earth खुदावन ने एक जगह को चुना पृथ्वी पे and called it Jerusalem. और उसे कहा यरूशलेम। It means a place of peace. इसका मतलब है एक शांति की जगह। And God identified himself with the king of that place. और खुदावन ने अपनी पहचान उस जगह के राजा से दी। His name is Melchizedek, उसका नाम मलकीसदेक है, which means the king of peace. जिसका मतलब है शांति का राजा। Now shalom अब शालोम is a person. एक शख्सियत है। Shalom Amen. is a man. शालोम एक आदमी है। When Abraham met Melchizedek, जब अब्राहम की मुलाकात मलकीसदेक से हुई, he met shalom. उसकी मुलाकात शालोम से हुई। आमेन, आमेन। And there was not peace in his life, और उसके जीवन में शांति नहीं थी, but peace finally came. पर आखिरकार वो शांति आई गई। How did that peace come? वो शांति कैसे आई? He and Sarah became young वो और सारा जवान हो गए and they received the promised child. और उन्हें वायदा किया हुआ बेटा मिल गया। And there is a royal seed today, क्या कोई एक राजकीय वंश है आज like Abraham, अब्राहम की मानिंद, who are also waiting that same promise. जो कि उसी वायदे की इंतजारी में है? Let me say something. आइए मैं कुछ कहूंगा। When in 1964, जब 1964 में Brother Branham greeted the bride, Shalom. भाई ब्रैनम ने अभिवादन दिया दुल्हन को, शालोम। He has a background. उनके पास एक पृष्ठभूमि है। In the message he said, संदेश में उन्होंने कहा, and God threw it in the sky. और खुदावन ने उसे आकाश में उछाला। JVHU जेवीएचयू को in the sky, आकाश में, northeast of Tucson. ट्यूसन के उत्तर पूर्व। What is that? क्या ये? Shalom. शालोम है। आमेन, आमेन। Now you'll understand. अब आप समझेंगे। Arise, उठ, shine. प्रकाश मानो, Your light has come. तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। Your light has come. तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। Your shalom has come. तेरा शालोम आ पहुंचा है। What is he saying? क्या कह रहे हैं वो? He has come. वो आ चुके हैं। What is he saying? क्या कह रहे हैं वो? That seal has been opened. वो मोहर खुल चुकी है। Revelation 10 is fulfilled. प्रकाश विभाग 10 पूरा हो चुका है। 10, 1 to 7. 10 1 से 7 पूरा हो गया। Shalom has arrived. शालोम आ चुका है। And to the bride, और दुल्हन के for लिए, whom that shalom has arrived. जिसके लिए शालोम आया है, Now he's saying shalom. वो ये कह रहे हैं अब तुम्हें शालोम। What is it meaning? इसका क्या मतलब है? Enter shalom. इस शालोम में घुस जाओ। Enter your peace. Hallelujah. अपनी शांति में कदम मार के घुस जाओ। Enter your theophany. अपनी थियोफनी में घुस जाओ। Enter your perfect state. अपनी सिद्ध अवस्था में घुस जाओ। Enter your Melchizedek. अपने मलकीसदेक में घुस जाओ। Today you eat from him. आज तो तुम उसमें से खाते हो, Tomorrow he'll eat you. कल वो तुम्हें खा जाएगा, You अपने में ले लेगा। and he will become one. तुम और वो एक हो जाएंगे। Shalom. शालोम
In other words, दूसरे शब्दों में be raptured. तुम्हारा रैप्चर हो जाए। Are you catching it? क्या आप इसको पकड़ रहे हैं? Amen. On one hand, एक तरफ as we were seeing, जैसा हम देख रहे थे, gross darkness will cover the earth. घनघोर अंधकार पृथ्वी पे छा जाएगा। And I am personally witnessing this. और निजी रूप से मैं इस बात को देख रहा हूं। आज जब मैं अपने घर को छोड़ के अपनी गाड़ी में बैठ के निकलता हूं, I personally testify, I feel more darkness than ever before. मैं इस बात की खुद गवाही दे रहा हूं कि मुझे और अंधकार लगता है जैसा पहले था उससे। I can see darkness on the streets. मैं सड़कों पे अंधकार देख पाता हूं। I can see darkness in offices. मैं ऑफिस में डार्कनेस अंधियारा देख पाता I हूं। can see darkness in men. I can see darkness in women. मैं पुरुषों में स्त्रियों में अंधकार देख रहा हूं। आजकल एक ठप्पा है, पशु पे दया करो, और इंसान पे क्या करो, है नहीं? इंसान की दया कहां चली गई? हाँ, एक जगह अपनी जगह वो ठीक भी है कि पशु दया के योग्य है, पशु पे दया करना चाहिए, लेकिन इस इंसान का क्या करें? इस इंसान को क्या अपने पशु से भी नीचा समझा है? Why I'm saying these things? क्यों मैं इन बातों कह रहा हूं? These isms are rising. ये वाद उठ रहे हैं। This darkness is rising on the earth. ये अंधकार इस पृथ्वी पे उठ रहा है। If Wangchuk can be arrested, अगर वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है, anybody can. कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। What are the grounds? इसके आधार क्या है? You see, if Brother Branham was here, he would have spoke against it. आप पाएंगे अगर भाई ब्रैनम यहाँ होते तो उन्होंने उसके विरोध में बोला होता। Like he spoke in his time regarding Martin Luther King and all those. जैसे उन्होंने बोला था मार्टिन लूथर किंग और उन सब अन्य के विषय में। If Wangchuk can be arrested, अगर वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है, agreed, there was a wrong. You could have arrested him. But under, NSA Act, National Security Act, is he a terrorist? पर आपने हाँ ठीक है उसने वो भड़काया, बट फिर भी आप उसको अगर गिरफ्तार कर रहे थे एक ऐसे कानून के तहत जो कि एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, He was a very part of the country. वो तो ठीक देश का ही हिस्सा है। What are the charges? उसके ऊपर क्या तहमत है? You can see for yourself. आप खुद देख सकते हैं, Then you can understand. तब आप समझेंगे। Nobody is safe, neither in this nation or any nation. कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना तो इस देश में या किसी भी देश में। There's nothing called personal rights left. अब निजी जो हक हैं, अधिकार हैं, वो कुछ बचे नहीं है। Finished. खत्म। Communism, isms have eaten it up. कम्युनिस्टवाद और वादों ने उसे खा लिया है। It happened before in the Second World War. ये हुआ पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, It's happening now again. ये फिर से हो रहा है। Why? क्यों? Another war is at hand, brother. एक और युद्ध अब तैयार है भाई। But why is it happening? पर ये क्यों हो रहा है? Gross darkness shall घनघोर। cover the earth. घनघोर अंधकार इस पृथ्वी पे छा जाएगा, And that's what's happening today. और यही हो रहा है। It's a result of this darkness that the love, affection, attraction for the message goes down. यही है इस अंधकार के असरात में कि जो प्रेम, आकर्षण इस संदेश के प्रति है वो नीचे गिर जाता है। The love, the enthusiasm for meetings fades away. वो प्रेम, वो जुस्जू, वो तेजना मीटिंगों के लिए धूमिल हो जाती है। चलो यार आज मीटिंग चले, पता नहीं आज क्या बात आ रही है, पता नहीं क्या आ रहा है. Coming with expectation like Simeon and Anna. ठीक बड़े अपेक्षाओं के साथ आ रहे हैं शिमोन और हन्ना के मानन। But now what happened? पर अब क्या हुआ? Because of darkness, अंधकार के कारण से those expectations are going. वो सारी अपेक्षाएं जा रही हैं। Attending church has become like a rule. जो चर्च में आना है वो एक अधिनियम बन गया है। Coming to church is like a force.
ये चर्च में आना जोर जबरदस्ती है, रूल I है, have to come. मुझे आना ही है। But why? पर क्यों? What does your heart says? आपका हृदय क्या कहता है? It's the result of darkness, brother. ये एक अंधकार का परिणाम है भाई, It's the result of darkness, sister. ये अंधकार का फल है बहन। Losing taste for the word. वचन के लिए उस स्वाद को खोना, Losing taste for the message. संदेश के लिए उस स्वाद को खो देना। What did he say? क्या कहा उन्होंने? To Ephesians. इफिसियों से, Because thou hast left thy first love. क्योंकि तूने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। And to Laodicea, और लाउदीकिया से, I stand at the door and knock. मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। Christ मसीह has been pushed out. वो बाहर कर दिए गए हैं। Then who is in the church? तो फिर चर्च में कौन है? It's darkness. ये अंधियारा है। Are you catching the message? क्या आप संदेश पकड़ रहे हैं? Darkness Amen. shall cover the earth. अंधियारा पृथ्वी पे छा जाएगा। Religious spirits. धार्मिक आत्माएं, Like I was preaching a few minutes back. जैसा मैं कुछ मिनट पहले प्रचार कर रहा था। Spirit of Judas. यहूदा उसकृति की आत्मा, Spirit of Cephas. कैफा की आत्मा, Spirit of Hananiah and Sapphira. हननिया और सफीरा की आत्मा, Such spirits ऐसी आत्माएं will be loosed in the last days. वो अंत के दिनों में छोड़ी जाएंगी। Spirits of Korah and Dathan. कोरा और दातान की आत्माएं, And such spirits. और ऐसी आत्माएं, Gehazis. गहेजी, And such spirits. और ऐसी आत्माएं, To catch their own. ताकि वो अपनों को पकड़ लें। Darkness shall cover the earth. जो अंधियारा है पृथ्वी पे छा जाएगा। It's a demon invasion, brother. ये एक दुष्टात्मक आक्रमण है। यह आक्रमण तब तक नहीं हुआ जब तक पहले रोशनी नहीं आई। यस, जैसे ही रोशनी आई ये आक्रमण चालू हो गया। Because what happened? क्योंकि क्या हुआ था? Now the light started spreading. अब रोशनी ने अपने आप को फैलाना चालू किया। Light made manifest what darkness is. रोशनी ने इस बात को प्रकट किया कि अंधियारा क्या होता है, And darkness was pushed to one side. और अंधियारे को दबा के एक तरफ कर दिया गया। My brother, my sister, मेरे भाई मेरी बहन, I know there are some here मैं जानता हूं यहाँ कुछ who है are the children of light. जो ज्योति की संतान है। You're not children of darkness. आप अंधकार की संतान नहीं। Then I'm going to tell you one thing. फिर मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, Walk in the light रोशनी में चलो like he is in the light. जैसे वो रोशनी में है। Amen. And you will find और आप पाओगे you are turned into a new man one of these days. कि तुम एक इन्हीं दिनों में एक नया मनुष्य, नए शख्स में बदल जाओगे। What is the light? रोशनी क्या है? The Amen. first time the light came, पहली दफा जब रोशनी आई, it was a spoken word Amen, ये बोला हुआ वचन था which became manifested जो प्रगट में आया after a long lull. बहुत खामोशी के बाद, थोड़े When some word becomes manifested, जब कोई वचन ज़हूर में आता है, it throws a light. ये एक रोशनी फेंकता है, And when the light comes, और जब वो रोशनी आती है, darkness moves away. अंधियारा हट जाता है। Remember, याद रखिए, there was no problem कोई समस्या नहीं थी till the picture came. जब तक इस तस्वीर नहीं आ गई, But after the picture came, पर तस्वीर के आने के the बाद problem began. समस्या चालू हो गई। Why? क्यों? The second work began. दूसरा काम भी चालू हो गया। He started separating उन्होंने अलग करना चालू कर दिया, light from darkness. उजियाले को अंधियारे से। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। May God really bless you काश खुदा ने आपको बहुत ऐसे बरकत दे। if you're really understanding it. अगर आप इसको वास्तविकता समझ पा रहे हैं, He started separating light from darkness. उसने ज्योति को अंधियारे से अलग करना चालू किया, And when light and darkness are being separated, और जब ज्योति अंधियारे से अलग हो रही है, you find some fellowships are lost. आप पाते हैं कुछ संगतियां खत्म हो रही हैं, And there are new fellowships brought. और अब नए नए संगतियां चालू हो रही हैं। Some old things are broken. कुछ पुरानी जो चीजें हैं वो टूट रही हैं, Some new ones are built. कुछ नए नए बनाए जा रहे हैं। Why? क्यों? God is doing this. खुदावन इसको कर रहे हैं, He's separating that darkness. वो उस अंधियारे को अलग कर रहे हैं। In the last few years, पिछले कुछ सालों में, sit down please. बैठे कृपया, When the light came even here जब वो रोशनी यहाँ तक की यहाँ भी आई and the revival began in this hall. और बेदारी इस हॉल में चालू हुई। Amen. आमीन। Are you happy for that revival? क्या आप आनंदित हैं उस रिवाइवल के लिए? आमीन। Are you still a part of that revival? क्या आप अभी भी उस बेदारी का हिस्सा हैं? God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे। Don't let anybody talk you out of it. कभी भी ऐसा ना होने दे कि कोई आपको बहला फुसला के उसमें से बाहर कर ले। Don't shout too much. ज्यादा मत चिल्लाओ, Don't speak too much. ज्यादा मत बोलो, Tell him, get out of here. उसे बोले दफा हो यहाँ से।
Amen, amen. इतना खड़ा होना, इतना चिल्लाना, इतना कूदना ठीक नहीं है। इसलिए बोल रहे हो कि तुम कभी कूदे ही नहीं, तुमने कूदना समझा ही नहीं, तुमने आमीन बोलना सीखा ही नहीं, क्योंकि तुम मरे हो। Yes, yes. तुम तो अंधकार में। My precious brother, मेरे बहुमूल्य भाई, don't anybody let take your revival. कभी ऐसा ना होने दें कोई भी आपकी बेदारी को छीने। Your revival is very precious. आपकी बेदारी अमूल्य है। Right at the time when the revival came, जब तक रिवाइवल आया, जिस समय बेदारी आई, जिस समय बेदारी आई, उससे पहले का समय सोचिए और उसके बाद का सोचिए। यस, एकदम सरकार पलट गई। New government came, नई सरकार आ गई, new laws came, नए कानून आ गए, and the revival was growing amongst us. और बेदारी हमें बढ़ रही थी। It was giving us messages. ये हमें संदेश दे रही थी। Daniel 70 weeks, डैनियल 70 हफ्ता, Daniel in the book of Revelations, डैनियल प्रकाशवाक्य की पुस्तक में, and it was happening outside. और ये हो रही थी, बाहर घट रही थी। What was happening? क्या हो रहा था? Rise of isms, वादों का उठना, rise of that spirit. उस आत्मा का उठना। Shut them out, उन्हें बाहर कर दो, Shut बंद their कर दो, mouth. उन्हें बंद कर दो, shut and stop that preaching. बंद करो उनको, उनके प्रचार को रोको। I don't speak against anybody, मैं किसी के विरोध में नहीं बोलता, but I'm speaking against the spirit. पर मैं एक आत्मा के खिलाफ बोल रहा हूँ। Is that spirit working? क्या ये आत्मा चल रही है? Is काम it कर रही working है? everywhere? क्या ये हर जगह काम कर रही In है? every nation? हर एक देश में? Yes. जी हाँ, Stopping the preaching, प्रचार को रोकती है, stopping the evangelism, वो सुसमाचार फैलाने को रोकती है, sending a fear complex. एक डर का अभाव देती है, Right in December डर 19. देती है। December 19. ठीक 19 दिसंबर Not 19 December, December 2019. 2019 दिसंबर के महीने We're में having that wonderful seminar. हमारा वो बहुत ही बढ़िया सेमिनार चल रहा था, And the news comes, और खबर आती है riots are broken. दंगे हो गए। पूरे साल कोई दंगा नहीं हुआ, उसी टाइम दंगा होना है जब सेमिनार हो रहा है। You now know अब आप जानते they हैं are spirits. वो आत्माएं हैं। जिसे जाना है जल्दी चले जाओ। रिजल्ट, परिणाम, हमारे कई भाइयों को मीटिंग छोड़ के भागना पड़ा और वापस घर लौटना पड़ा। Is that right? ये बात, यस, I could sense a spirit. मैं एक आत्मा को भांप पा रहा था, It wants to stop the वो meetings. मीटिंगों को रोकना चाहती है। दंगा खत्म हुआ, कोविड आ गया। 2020 जनवरी, फरवरी, मार्च 15 तारीख को या 20 तारीख को बोर्ड के एग्जाम लगभग समाप्त हुए और उसी के तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। Is that the fact? क्या ये बात सत्य है? I don't see COVID. मैं कोविड नहीं देखता, I see a spirit. मैं एक आत्मा देखता हूँ। Stop the meeting. मीटिंगों को रोको। Thank God. धन्यवाद हो खुदा God का, had another way. खुदावन का एक और तरीका था, Through the way of internet. इंटरनेट के माध्यम से। The message went farther than it had ever went. संदेश बहुत आगे निकल गया, इससे पहले कभी जैसा गया हो, And it went to other parts of the nations. और ये राष्ट्र के, देश के अलग अलग जगहों पे गया, And it went to other nations. और दूसरे देशों में भी गया। Many people came कई लोग आ गए during that COVID उस कोविड के दौरान, and they were also baptized. और उनका भी बपतिस्मा हुआ। We didn't know there's a church here. हम नहीं जानते थे, अरे चर्च है यहाँ We पर, don't know that there's such a message. हमें नहीं पता था कि ऐसा संदेश भी है। They were baptized. उन्होंने बपतिस्मा They लिया, accepted the message. उन्होंने संदेश को ग्रहण किया। Why? क्यों? The message still went. संदेश तब भी चलता रहा, That spirit still works. वो आत्मा तब भी काम करती रही, I'm saying it still works. वो आत्मा आज भी काम कर रही है। Why? क्यों? Right at the time your revival came, ठीक उस समय आपकी बेदारी आई, at the same time darkness also rose. उसी के साथ साथ अंधकार भी उठता चला गया। Darkness rose and attacked your revival. अंधकार उठा और उसने आपकी बेदारी पे प्रहार किया। Let me tell you, Samson, मैं आपको बताना चाहूंगा, समसून, you Amen. might be sitting somewhere, हो सकता है कहीं कोने में कहीं बैठे हो, but you are an elect child of God. पर तुम चुने हुए खुदा के जन हो, बच्चे हो। No Philistine can rob your revival. कोई फलिस्ती आपकी बेदारी छीन नहीं सकता। And the best part, और सबसे उत्तम बात, the Nazarite can renew his vow. जो नजीर है वो अपनी वाव को, मन्नत को नया कर सकता है। There is a restoration for a Nazarite. एक बहालीकरण है एक नजीर के लिए। And if you are the eagle Nazarite of these last days, और अगर आप उकाबी नजीर हैं संत के दिन के, there is a restoration. एक बहालीकरण है। I will restore. मैं बहाल
इस्तेमाल करूंगा। That same light वही रोशनी which said, जिसने कहा this bride will not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी। You think it just came in Vijayawada and went away? क्या आप ये सोचते हैं कि ये केवल विजयवाड़ा में आई और चली गई? It's still here tonight ये आज रात्रि भी यहाँ पर है। आमीन। and still saying, और आज भी ये कह रही है, my child, मेरे बच्चे don't worry. मत चिंता कर, I'm still with you. मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। Don't fear the darkness. उस अंधकार से मत डर, You arise. पर तू उठ, You pick up the tapes. तू टेप्स को उठा, You pick up the books. तू किताबों को उठा, You hear the messages. तू संदेशों को सुन, You get down on your knees. तू अपने घुटनों में आ, You start praying. तू प्रार्थना करना चालू कर, You keep your revival. तू अपनी बेदारी को बना के रख। If others are failing around you, अगर तेरे आसपास के लोग गिर रहे हैं, if you're not receiving a support from others, तुझे कोई सहयोग या समर्थन नहीं मिल रहा दूसरों से, don't worry. चिंता मत कर। Maybe you're alone, हो सकता है तू अकेला ही है, but don't worry. पर इससे चिंता मत कर। You just keep on fighting. तू ठीक लड़ता रहे, You keep on pressing. तू आगे बढ़ता रहे, Press बढ़ता on the battle. रहे। युद्ध में आगे बढ़ता रहे। It's just a little time. थोड़ा समय और रह गया है And step out into eternity. कि हम अनंतता में कदम मार देंगे And you step out in a theophany. और आप अपनी थियोफनी में चले जाएंगे। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं?